शोध आलेख माला में आप सभी का स्वागत है। शोध आलेख माला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शोध आलेख संख्या 18, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण तंत्र बनाम लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र और भारत में ब्राह्मणोक्रेसी के बीच क्या रिलेशनशिप है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन ब्राह्मणोक्रेसी। साथियों, इस शोध आलेख में उस व्यवस्था के सच को अभिव्यक्त किया गया है जो सच अभी तक छिपाया गया है। तो आइए जानते हैं उस सच को। उससे पहले एक छोटी सी क्लिप राजेंद्र पाल गौतम के शब्दों में हम सुनेंगे, जो क्लिप हमें उस सच के बारे में बताती है जो सच हमें मालूम नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं वह सच। देश में जितने दंगे होते हैं उनका भी एक स्टडी करो, हमने की हुई है। दंगों में मरने वाले या तो दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग या माइनॉरिटी के लोग, ईसाई है या मुस्लिम, और मारने के बाद जेल जाने वाले भी या तो दलित या पिछड़े या आदिवासी या ईसाई या मुस्लिम, और जेल जाने वाले और जेल जाके बर्बाद होने वाले भी इन्हीं कम्युनिटी के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटीज के लोग। लेकिन दंगे करवाने वाला हमेशा कोई तीसरा है, लेकिन वो तीसरा कभी जेल नहीं जाता, तीसरा कभी बर्बाद नहीं होता। बर्बाद हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ब्राह्मणवाद उनके ज्ञान पर नहीं बल्कि बहुजनों के अज्ञान पर टिका है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल वह सच सुना जो इतिहास से लेकर वीपी मंडल की रिपोर्ट लागू होने पर 1990 के दशक में भारत में देखने को मिला। तमाम तरह की सार्वजनिक संपत्ति को, तमाम तरह के सरकारी संसाधनों को मीडिया के माध्यम से, कलम के माध्यम से और हिंसा के माध्यम से सरेआम सार्वजनिक किया गया, जो अपने आप में ही एक शारीरिक हिंसा की निकृष्टतम श्रेणी थी। आइए साथियों, विस्तार से जानते हैं इस आलेख में क्या है। भारतीय लोकतंत्र बनाम ब्राह्मण तंत्र सामाजिक व धार्मिक आज़ादी का संघर्ष है। ये भारतीय चिंतन की दो विचारधाराएं हैं, जिनको लोकतंत्र की विचारधारा, श्रमण की विचारधारा या बौद्ध विचारधारा कहा जाता है, और दूसरी वैदिक विचारधारा, ब्राह्मण तंत्र की विचारधारा, आधिपत्य की विचारधारा, असमानता, भेदभाव, अन्याय की विचारधारा। इन दोनों में संघर्ष है। बाबा साहब के शब्दों में भारत का इतिहास क्या है? भारत का इतिहास इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि वह बौद्ध परंपरा में और ब्राह्मण परंपरा में संघर्ष का इतिहास है। आलेख का सार संक्षेप: ब्राह्मण न तो कोई वर्ण है और न ही कोई जाति है, अपितु यह बहुत से लोगों के जीवन अर्थात जन्म, परण और मरण पर शासन करने की अल्प जनशाही शैली है। जैसा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि हर एक आदमी, भारतीय आदमी, आज़ादी का अर्थ समझता है, परंतु यथार्थ कदापि नहीं। भारतवासी जिसके पास चाहे उच्च शिक्षा का ब्राह्मणवादी ज्ञान हो, या वह विश्वविद्यालय का आचार्य या प्रोफेसर हो, या कोई निरक्षर हो, उसके लिए आज़ादी का अभिप्राय है अंग्रेज़ों की फिरंगी हुकूमत से मुक्ति। लेकिन गुलामों के लिए आज़ादी का मतलब केवल राजनीतिक आज़ादी से नहीं है, अपितु सामाजिक व धार्मिक आज़ादी से भी है। बुद्ध, फूले व अंबेडकर के चिंतन से थोड़ा हटकर भारतीय इतिहास को नवीन नज़रिए से विश्लेषित करें तो ये विश्लेषण से प्रमाण अभिव्यक्त करता है कि कुछ बुद्धकालीन महाजनपदीय गणतंत्र और मौर्य साम्राज्य के अलावा, चाहे वह पूर्व का वैदिक तंत्र रहा हो अथवा इस्लाम तंत्र या ईसाई तंत्र या 1950 के बाद का संविधान तंत्र, उन सब के मूल में शासन की विशिष्ट शैली विद्यमान रही है, जिसे ब्राह्मण तंत्र के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणवादी मिथ्या साहित्य के अनुसार ब्रह्म का ज्ञान धारण करने वाला ही ब्राह्मण है। इसे मैं शासन करने का ज्ञान कहता हूँ, इसे मैं शासन करने का ज्ञान कहता हूँ। निसंदेह मिथ्या साहित्य आधुनिक भारत में दैनिक यथार्थ है, भले ही हम इस द्वंद्व जाल में फंसे रहें कि देश संविधान से चल रहा है।
राम मंदिर का साकार होना और मनुस्मृति का भारतीयों के दैनिक जीवन में लागू रहना इसके लिए पर्याप्त प्रमाण है। आखिरकार इस सामाजिक व धार्मिक गुलामी से हमें आज़ादी कैसे व कब मिलेगी, यह आलेख इस सवाल का जवाब खोजने हेतु राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के चिंतन के सहारे एक विमर्श है। मुख्य शब्द: आज़ादी, सामाजिक व धार्मिक गुलामी, बहुजन, द्विज प्राधान्य, यथार्थवाद, ब्राह्मण तंत्र बनाम लोकतंत्र। सामान्य परिचय: राजनीतिक आज़ादी के साथ ही सामाजिक व धार्मिक आज़ादी भी मिलनी चाहिए थी, परंतु वह आज तक नहीं मिली है। एक तरफ जहां राजनीतिक आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी 80% भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उन्हें इस गुलामी का एहसास भी नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान सत्ताधारी वर्ग के नुमाइंदे मनुस्मृति के शासन की पुनर्स्थापना की वकालत कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दुष्कर्म पीड़िता को मनुस्मृति पढ़ने की सलाह देना इसका एक छोटा सा प्रमाण है। भारत की राजनीतिक आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी भारतीय जनमानस के मन में कभी कभी ये सवाल क्यों उदित होता है कि उनके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं। क्या वे सच में स्वतंत्र भारत में रहते हैं या अंग्रेजी सत्ता की वैकल्पिक सत्ता या ब्राह्मण तंत्र के अधीन आज भी गुलाम बने हुए हैं। आज़ादी का लाभ सभी भारतीयों को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आमजन आज भी भारतीय संविधान के होते हुए भी अपने आप को सामाजिक व धार्मिक दासता के शोषणकारी मकड़जाल में क्यों फंसा हुआ देखता है? इस अन्यायकारी, शोषणकारी, पीड़ादायक, अमानवीय, असमानता के दूषित वातावरण में घुट घुट कर जीने को मजबूर क्यों है? क्या भारत की राजनीतिक आज़ादी या स्वराज के संविधान की, शिक्षा प्रणाली की, भारतीयों की स्वयं की शासन व्यवस्था के यही मायने बाकी रह गए थे? इस तरह से क्या मौर्य शासक बृहदर्थ के हत्यारे ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के समय लिखित मनुस्मृति के मातस्य न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही आज़ादी के दीवानों ने अपना बलिदान दिया था? इन सभी सवालों का जवाब हर किसी भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है, यदि वह सोचने की समझ रखता है। आम आदमी, भारतीय जन के पास आज क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी आधारभूत वस्तुओं एवं सेवाओं की सुनिश्चित व पर्याप्त उपलब्धता आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर कुछ अल्पजनों के पास तमाम तरह की ऐशो आराम की व्यवस्था है। लोकतंत्र, जिसे लोगों का शासन या बहुमत का शासन कहा जाता है, उसी लोकतंत्र के भारतीय स्वरूप में बहुमत के ऊपर अल्पमत शासन कर रहा है और इसीलिए इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, अपितु ये ब्राह्मण तंत्र है, लोकतंत्र नहीं। सर्वज्ञात है कि जो लोग कभी समुद्र की यात्रा को अपराध मानते थे, वे आज 7 समुद्र पार बैठे हुए भारतीय बहुजनों को भारतीय राष्ट्रवाद के नाम पर अपने भारतीय लोकतंत्र पूर्वजों की भांति मिथ्या ज्ञान परोस रहे हैं। संविधान के तहत सर्जित व संगठित व्यवस्थापिका से कार्यपालिका तक, कार्यपालिका से न्यायपालिका तक, न्यायपालिका से जनसंचार तक, जनसंचार से जनहित से जुड़े निजी व्यवसाय तक, सर्वत्र कुछ विशेष धर्म, जाति, समुदाय के लोगों ने राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक आधिपत्य स्थापित कर लिया है। संविधान होकर भी देश में मनुस्मृति का न्यायकारी लोकतंत्र संचालित है। सच में बराक ओबामा ने विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा है, वह दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण तंत्र, द्विज तंत्र या जातीय तंत्र है, जिसके प्रामाणिक तथ्य भारत सरकार के विविध प्रतिवेदनों में अभिलक्षित हैं। न केवल राजनीतिक क्षेत्र अपितु इसके सहारे से आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र पर भी पूरी तरह से फिरंगी हुकूमत की तरह कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय ही भारतीयों को लूट रहे हैं। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रक्षा करना असंभव सा जान पड़ता है। स्वराज का सपना केवल सपना ही रह गया। ये स्वराज नहीं, द्विजराज है, जिसकी सच्चाई भारत सरकार के तमाम आंकड़े बयां कर रहे हैं। इन तमाम अव्यवस्थाओं के निदान का एकमात्र विकल्प या समाधान जो भी कहें, केवल महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक व धार्मिक चिंतन में ही दिखाई देता है। फुले के चिंतन में भारत को आज़ादी कब मिलेगी और वह कैसे मिलेगी, यही आम भारतीय के लिए सच्ची आज़ादी के मायने को निहितार्थ करता है। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक दासता का स्वरूप क्या है? गौतम बुद्ध वह पहला चिंतक था जिसने पहली बार एक ऐसे समाज की रचना करने का कदम उठाया जहां मानवता के आदर्शों को मानवीय समाज का मूल आधार स्वीकार किया गया। ऐसा समाज जो विवेक पर आधारित हो, शोषण की परंपरा या रूढ़िवादिता व अंधविश्वास पर नहीं, और जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, सहयोग, मैत्री, अहिंसा, करुणा के आदर्शों पर संचालित हो।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी राजनीतिक चिंतक अरस्तु ने व्यक्ति को एक सामाजिक व राजनीतिक प्राणी की संज्ञा दी है। भारतीय व पश्चिमी चिंतन से ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक व राजनीतिक प्राणी होता है। यही कारण है कि आदि मानव विकास के अग्रिम पायदान पर समाज व राज्य के सर्जन के साथ आगे बढ़ा है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो बौद्ध व जैन साहित्य में अनेकानेक गण संघराज्यों का उल्लेख भी मिलता है। भारत की इस धरती पर समय समय पर अनेकानेक धार्मिक संप्रदायों, मतों, पंथों का उदय हुआ है। इन सब के अपने अपने हित रहे हैं, परंतु बहुत कम ऐसे हैं जिनके जनहित रहे हैं। सांस्कृतिक धार्मिक गुलामी के बारे में फूले का विश्लेषण। फूले ने देखा कि पेशवाई समाप्ति के बावजूद भी ब्रिटिश राज में सांस्कृतिक व धार्मिक सत्ता भट्ट ब्राह्मणों के हाथों में ही थी। भारतीय बहुजन अज्ञान, अंधविश्वास, परंपराओं व गरीबी की दलदल में लिप्त थे। इस सामाजिक व धार्मिक गुलामी के कारणों की तलाश ने उसे बचपन से ही चिंता में डाल दिया। इस गुलामी के कारणों पर वे चिंतन करते रहते थे और इसका समाधान खोजने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1873 में फूले ने इसी गुलामी का बहुत बारीकी से तार्किक, वैज्ञानिक और संवाद शैली में विश्लेषण किया है। धर्मशास्त्र विद्या का भ्रमजाल। सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थों की पूर्ति व संरक्षण के लिए भारोपी भाषा के अंग संस्कृत में मिथ्या व काल्पनिक ग्रंथों की कथारूप में रचना की और उन्हें मौखिक पद्धति के सहारे आम जन के दिलो दिमाग में स्थापित किया। जैसे कि बाल्यकाल में काल्पनिक कहानियाँ अच्छी एवं विश्वसनीय लगती हैं, जिन्हें हम दादी नानी की कहानी भी कहते हैं। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ को धर्मशास्त्रों में सनातन सिद्धांतों का रूप दिया, पाप व पुण्य की कथाएं रची, उन्हें पुराणों के रूप में लिखा, अपने को भूमंडल का स्वामी भूदेव बना लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर ही पुरोहितों ने भारत देश में सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को स्थापित किया, जो कई शताब्दियों से पनपता रहा है। वर्णभेद या जाति भेद की नीति ही इस गुलामी की आधारशिला रही है। कथा शास्त्र के माध्यम से इन्हें अपरूसी बताकर तार्किकता एवं वैज्ञानिकता की कसौटी से दूर कर देवी स्वरूप प्रदान किया गया, जिसकी वजह से श्रोता के जहन में इनके मिथ्या साहित्य पर कोई सवाल खड़ा न हो और इस काम के ब्राह्मण तंत्र सफल भी हुआ। तथापि कुछ चिंतकों के सवालों को ये रोक पाने में सफल भी हुआ और इसी वजह से गौतम बुद्ध से रामास्वामी पेरियार तक एक बड़ी चुनौती का सामना इस ब्राह्मण धर्म शास्त्र, या जिसे आजकल हिंदू धर्म शास्त्र कहा जाता है, को करना पड़ा है। और तार्किकता की ये अविरल धारा मंद गति से बहुजन चिंतन में बह रही है। इस धारा का तूफानी स्वरूप ही धर्मशास्त्र के भ्रमजाल का विखंडन कर सकेगा। जैसा कि बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जाति का समूल नाश 1936 में लिखा है कि धार्मिक व सामाजिक आज़ादी का एकमात्र विकल्प हिंदू धर्मशास्त्रों का पूर्णतया त्याग व अस्वीकृति है। ये ग्रंथ भारत पर कलंक हैं और जिस दिन ये कलंक भारत के माथे पर से हट जाएगा, उसी दिन भारत दुनिया का एक महान देश होगा। अविद्या की मकड़जाल। फूले ने इस गुलामी का सबसे मूल कारण अविद्या को माना। शूद्रों व अतिशूद्रों तक शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं होने दिया गया? ब्राह्मणों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति की खातिर वर्ण व्यवस्था में नीचे के पायदान को सेवा कार्य में रत रखने का नियम बनाया और हमें ये ज्ञात रखना है कि ज्ञान से दूर सेवा ही दूसरा नाम गुलामी होता है। ब्रिटिश राज के होते हुए भी मजबूरीवश धर्म सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में ही शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था थी, जिसका कलम कसाईयों ने भरपूर फायदा उठाया। शूद्र व अतिशूद्र पिछड़े लोग धर्म के ठेकेदारों के आगे भी बस व बेसहारा व घोषित थे। इनके द्वारा भारोपी परिवार की संस्कृत भाषा को वैचारिक आधिपत्य का माध्यम बनाया, जो कि आमजन की भाषा नहीं थी और वह उसे आज दिन तक समझ नहीं पाया है। शायद ही कुछ गिनती के बहुजन होंगे जिन्होंने ब्राह्मण या हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया हो और उन्हें पंडित भट्ट की कुछ बातें या शब्द याद रहे हों। अतः दूसरे लोगों या बहुजनों पर नियंत्रण करने की भाषा सबसे बड़ा तरीका था। आज हम 2023 के वर्ष की बात कर रहे हैं, जहां सब कुछ है, इसके बावजूद भी आंग्ल या अंग्रेजी भाषा में बोलने वाला हिंदी या अन्य भाषियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, क्योंकि वे बहुजन अंग्रेजी बोलने वाले को विद्वान, मेहनती और सत्यवादी समझते हैं। जैसे कि गांव में संस्कृत बोलने वाले निरक्षर पंडित को भी विद्वान समझा जाता है कि शायद ईश्वर उसकी भाषा यानी कि संस्कृत ही समझता है, जबकि पागल बहुजन ईश्वर से अपनी स्थानीय भाषा में भीख मांगते हैं और ईश्वर उनकी बात को समझ नहीं पाता है और इसीलिए बहुजनों की मांगों को वह पूर्ण नहीं कर सकता है। खैर, आज संस्कृत भाषा का क्या हाल है बयां है, सब जानते हैं। विद्या का अर्थ केवल शिक्षा या साक्षर होने से नहीं है।
अपितु उस कला या कौशल या दक्षता से है जो अधिसंख्य लोगों पर शासन करने का हुनर सिखाती है। ये लोगों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाने का चक्रव्यूह या व्यूह रचना है। महिलाओं के शोषण का आतंकवाद। इस समय समाज में सती प्रथा, बाल विधवापन, विधवा विवाह निषेध प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह प्रथा, देवदासी प्रथा जैसी अनेकानेक कुरीतियां विद्यमान थी, जिनमें से एक थी बाल विधवापन और उसके बच्चों की हत्या। बाल विधवापन को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना या उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, उसका समाज में अपमान करना। यदि स्पष्ट शब्दों में कहीं तो धर्म के ठेकेदारों ने महिलाओं पर सामाजिक आतंक स्थापित कर रखा था। इसकी वजह से हर दिन न जाने कितनी महिलाओं का जीवन नरक बन जाता था। ब्राह्मणवाद के अधीन रूढ़िवादी हिंदू सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति किसी निरीह पशु से कम न थी। इस समय बाल विवाह विशेष रूप से उच्च जातियों में समाज का मुख्य मानक बना हुआ था। छोटी बालिकाओं का विवाह अधिक उम्र के व्यक्तियों के साथ कर दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप वे बाल विधवापन के चंगुल में फंस जाती थी। समाज प्रदत्त ये बाल विधवापन उसे कम उम्र में ही रंगीन साड़ी, बालों में गजरे और आभूषणों से वंचित कर देता था। एक विधवा के साथ सामाजिक व्यवहार की तत्कालीन रूढ़िवादी परंपरा उसे विशुद्ध रूप से अपनी जाति से ही बहिष्कृत कर देती थी। उसकी वेशभूषा एक सफ़ेद व भगवा साड़ी के रूप में होती थी और उसके सिर का एक चोटी के साथ मुंडन कर दिया जाता था। इस तरह से बालिकाओं का विधवापन उनकी सामाजिक एवं यौन जीवन की मृत्यु का प्रतीक था। परंतु हकीकत इस स्थिति में बाल विधवाओं पर यौन हमले होते थे और इसके परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती थी और ऐसी स्थिति में उनका परिवार अपनी तथाकथित सामाजिक इज्जत व सम्मान के चलते उनसे दूरी बना लेता था। अब वे बेघर व बेवा बन जाती थी। ऐसी दुर्दशा में बाल विधवाओं के पास पागल होने या अपने आप को मृत्यु के पास में बांध लेने के अलावा कोई विकल्प न बचता था। सावित्रीबाई फूले ने नारायण मेघाजी लोखंडे के साथ मिलकर पुणे में नाई समाज से अपील करते हुए एक बड़े स्तर पर निवेदन किया कि वे बाल विधवाओं की मुंडन प्रथा में मुंडन करने के कार्यों को बंद करें। यह वह हकीकत है जिसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के नाम पर जाना जाता है और जिसके निर्माता ब्राह्मण स्वयं हैं। इसी अमानवीय ब्राह्मणवादी परंपरा के चलते काशीबाई नामक ब्राह्मण बाल विधवा ने अपने छोटे बच्चे को कुएं में फेंक दिया और इस निर्मम घटना के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज हुआ। अंततः काशीबाई को 1863 में आजीवन कारावास की सजा भी हो गई। छुआछूत की अमानवीय प्रथा का तांडव। अस्पृश्यता सामाजिक गुलामी का निकृष्टतम रूप है। गुलामी की विचारधारा उच्च व निम्न के भेद पर खड़ी है। 1868 में जब ब्राह्मणों ने गांव के रास्तों में अछूतों को पानी लाने से रोक दिया तो इनके लिए पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में फूले ने अछूतों के लिए अपने क्षेत्र में निर्मित कुएं व पेयजल के लिए खोल दिया। यह एक ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम था जिसके लिए बाद में अम्बेडकर ने और रामास्वामी पेरियार ने भी लंबा संघर्ष किया। इसी तरह से 1868 में अछूत बालिका एवं ब्राह्मण बालक ने अंतर्जातीय प्रेम विवाह कर लिया था और जब महार लड़की 6 माह के गर्भ से थी तो इस बात का पता गांव वालों को चल गया। अतः इसके बाद उन्हें मारने के लिए नया गांव की भीड़ ने घेर लिया। इस बात की सूचना जब सावित्रीबाई फूले को मिली तो वे दौड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची और सावित्रीबाई फूले ने लोगों को समझाकर उनका जीवन बचाया। अमानवीयता की जन्मस्थली ब्राह्मणवाड़ा। फूले ने ब्राह्मणवाड़ा अर्थात ब्राह्मण बहुसंख्यक आवासीय क्षेत्र या बस्ती अथवा हिंदू आध्यात्म की जन्मस्थली की दीवार पर प्लास्टर करवाया और उस पर पोस्टर चिपकाया कि जिस पर यह उद्घोष लिखा, विधवाओं को निमंत्रण, वे उनके घर आएं, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दें, वे हमारे घर पर रहें या छोड़ दें, बच्चे को साथ रखें या हमारे घर छोड़ दें। नदी में कूदकर जान देने का प्रयास करने वाली विधवा महिला के बेटे को फूले दंपति ने गोद लिया। फूले दंपति ने उस ब्राह्मणवादी समाज के लिए मानवता की एक मिसाल पेश की जो कि स्वयं मानवता के लिए एक महाविशाप से कम नहीं रहा है। यदि हम एक पल के लिए भी अपनी तर्क बुद्धि से सोचें तो मालूम होगा कि हिंदू समाज में जितनी भी सामाजिक व धार्मिक बुराइयां विद्यमान रही हैं अथवा हैं, वे सब ब्राह्मणवादी वर्णधर्म व्यवस्था की गोद में ही उदित व पल्वित हुई हैं और हो रही हैं। चाहे वह सती प्रथा हो या देवदासी प्रथा, बाल विधवा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्यावध प्रथा, पुत्र प्रधान प्रथा, पुत्र कपाल क्रिया प्रथा, अग्नि प्रथा, मुहूर्त प्रथा, नामकरण प्रथा, गुण अवगुण मिलान प्रथा, समुद्र यात्रा विरोधी प्रथा, छुआछूत प्रथा, मंदिर प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, जाति प्रथा, दास प्रथा या कोई अन्य प्रथा, पूजा प्रथा, यज्ञ प्रथा, पशु बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, मृत्यु भोज
प्रथा, नारायण बलि प्रथा, अवतारवाद प्रथा, हिंसा प्रथा, शस्त्र पूजन प्रथा, देव उठन व देवसेन प्रथा, रामायण पाठ प्रथा, हनुमान चालीसा पाठ प्रथा, व्रत या उपवास की क्रमकांडी प्रथा, कथा श्रवण प्रथा जैसे कि भागवत कथा, ईश्वर जन्मदिन प्रथा, जोत प्रथा, आरती प्रथा, दृशन प्रथा, प्रसादी प्रथा, भोज प्रथा, मंदिर में दान व भोग प्रथा, चढ़ावा प्रथा या व्यक्ति के जन्म, विवाह, मृत्यु के शुभ व अशुभ के नाम पर जुड़ी हुई कोई भी शोषणकारी प्रथा हो सकती है। फूले के चिंतन में तमाम ब्राह्मणवादी प्रथाओं के पीछे का मूल ध्येय केवल और केवल द्विजजनों के लिए धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक लाभ रहा है। यदि किसी भी परंपरा से इन तीनों लाभांशों को हटा दिया जाए तो ब्राह्मणवाड़ा की अनिमानीय शोषणकारी प्रथाओं का अंत हो जाएगा अथवा मायाजाल विखंडित हो जाएगा, कर्मकांड से मुक्ति मिल जाएगी और अंततः एक सच्चा धर्म स्थापित हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में द्विज आधिपत्यवाद का तथ्यात्मक विश्लेषण। फूले के साहित्यिक चिंतन एवं ब्रिटिश सरकार के सार्वजनिक प्रतिवेदनों से स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश राज में द्विजजनों का न केवल सार्वजनिक पदों पर अपितु सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में भी एक छत्र राज कायम था। भारत की राजनीतिक आज़ादी के बाद संविधान लागू होने पर भी अग्रिम पंक्ति पर खड़े द्विजजनों ने भारतीय लोकतंत्र पर अपना राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित कर इसे दुनिया के सबसे बड़े ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया, जिसके प्रमाण निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं। प्रमुख संगठन और उनके निर्णायक मुखिया, आप इसे देख सकते हैं। तमाम तरह के जो संगठन हैं, एसीसी, भेल, टाटा स्टील, इनके निर्णायक मुखिया कौन हैं और मुखिया कौन हैं। पंजाब नेशनल बैंक, सबका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ये दस्तावेज प्रस्तुत है जिसमें आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिवर्स, द हिंदू, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, माकपा, एचडीएफसी, एयरटेल, इंडियन क्रिकेट, स्पाइस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, गुजरात, तमाम तरह के जो आप देख रहे हैं संगठन, उनका सबका संचालन करने वाले राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, जातीय संगठन, तमाम तरह के संगठन यहाँ पर द्विज बहुजनों के बीच समृद्धि और निर्धनता का प्रभुत्व तालिका में दिखाया गया है। ब्राह्मण समृद्धि का प्रतिशत और निर्धनता का प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग समृद्धि का प्रतिशत और पिछड़ेपन का प्रतिशत फीसदी आप देख सकते हैं। सार्वजनिक पद प्रणाली में संविधान बनाम मनुस्मृति कैसे। ये सर्वज्ञात है कि 26 जनवरी 1950 की तिथि से स्वतंत्र भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू है, परंतु देश संविधान से नहीं चल रहा अपितु मनुस्मृति के अनुरूप चल रहा है, जिसका आभास कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के पृष्ठ संख्या 34 पर केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण शीर्षक से प्रकाशित 55 मंत्रालयों विभागों के द्वारा 1 जनवरी 2019 तक प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रदर्शित आंकड़ों को निम्न तालिका से स्पष्ट होता है दिखाया गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रूफ। ए ग्रुप के कर्मचारियों कुल संख्या 49,638, जिसमें SC ST 14%, अनुसूचित जनजाति 6.15%, OBC 16.8%। नीचे कुल ग्रुप डी में गए में जिसमें देख सकते हैं आप कुल कर्मचारियों की संख्या 40,000, जिसमें SC 40%, ST 7.45%, OBC 17.39%। टोटल आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर अलग दिखाई दे रहा है। न केवल नौकरशाही में निर्णायक संरचना पर मनुवादियों ने आधिपत्य कर रखा है अपितु उच्च शिक्षा पर भी फूले दंपति की बहुजन शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष के लगभग 200 साल बाद भी ब्राह्मण तंत्र को स्थापित कर रखा। जो टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशित सार्वजनिक प्रतिवेदन के तहत निम्न तालिका में वर्ष 2018 के आरक्षण के आंकड़े प्रस्तुत हैं। साथियों, केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और IIT। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य UR में 66, SC में 12, ST में 6, OBC में 15। एसोसिएट में SC में जनरल UR में 93, SC में केवल 5, ST में केवल 1, OBC 0, जबकि 2008 से 27% आरक्षण दिया गया है। प्रोफेसर आचार्य UR में 95, SC में 3.54%, SC में 0.86, OBC 0। ये प्रतिशत है, यानी आप देखेंगे 75% पदों पर ये, 10% पदों पर ये, 5% पदों पर ये और 10% पदों पर ये। टोटल में आप देखोगे ऊपर डिसीजन मेकिंग में आपको बैकवर्ड क्लासेज का रिप्रेजेंटेशन शून्य। IIT पर जरा विचार करते हैं। असिस्टेंट UR में 91, SC ST OBC तीनों, SC ST में कोई नहीं, OBC में नो। एसोसिएट प्रोफेसर UR में 91, SC ST
में 0, OBC 9। प्रोफेसर्स में देखेंगे UR में 91, SC ST OBC 0। IIT में प्रोफेसर में तीनों ही कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन 0। हक और अधिकार की बात करने के बाद और संविधान में आरक्षण देने के बाद के ये आंकड़े हैं। सभी IIM में देखिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर में UR 94, SC ST OBC 06, UR में 91, SC ST OBC 09, प्रोफेसर UR 100, SC ST OBC 0। जहाँ तक न्यायपालिका की बात है तो वहाँ तो न्याय करने के आंकड़े ही दर्ज नहीं किए जा रहे। न्यायपालिका में बहुजनों का प्रतिनिधित्व क्या है, इसका भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब न्याय का दीपक बुझ जाता है तो अंधियारा कितना गहरा होता है ये हम सब जानते हैं। व्यवस्थापिका से कार्यपालिका तक, कार्यपालिका से न्यायपालिका तक, और न्यायपालिका से प्रकाशन या जनसंचार तक द्विज तंत्र भारतीय लोकतंत्र के ऊपर शासन चला रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई है जिसे बहुजन कब समझेंगे मालूम नहीं। ज्योतिबा फुले के चिंतन को बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्त करते हुए बताया था कि इन गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, इन गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। जब इन्हें ये मालूम होगा कि वे गुलाम हैं, जब इन्हें मालूम होगा कि वे गुलाम हैं तो उस दिन गुलामी की जंजीरें टूटने लगेंगी और उसी दिन से भारत को सच्ची आज़ादी मिल जाएगी। सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग क्या है? धर्मशास्त्रों का तार्किक मूल्यांकन, विश्लेषणी परिवर्तन। जैसा कि विदित है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ को धर्मशास्त्रों में सनातन सिद्धांतों का रूप दिया, पाप व पुण्य की कथाएं रची, उन्हें पुराणों के रूप में लिखा, अपने को भूमंडल का स्वामी बना लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर ही पुरोहितों ने भारत देश में सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को स्थापित किया और जो कई शताब्दियों से बनता रहा है। हमें इस बात को विवेक शक्ति के आधार पर समझना होगा कि कोई वेद या धर्मशास्त्र किसी देवी शक्ति ने न तो कहे और न ही लिखे हैं, अपितु काल्पनिक देवी कथाओं के सहारे अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और एक अलग पहचान के लिए इंसानी दुनिया ने ही इनकी रचना की है, जो लेखन से पहले श्रवण परंपरा में और बाद में लिखित स्वरूप में दिखाई देते हैं। हिंदू के नाम पर आमजन को एक ऐसे दलदल में फंसाया दिया गया है जिससे बाहर निकलने का जितना प्रयास करते हैं उतना ही अंदर धंसते जाते हैं। अर्थात इस दलदल रूपी धम्मजाल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है या हम सोचते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। विज्ञान व तकनीक के सहारे न जाने कितनी ही अज्ञान रूपी अंधविश्वास रूपी परंपराओं और मिथ्या रूपी मिथकों को अब तक ध्वस्त किया जा चुका है, अथवा वे तार्किकता कालचक्र के पहिए के नीचे चकनाचूर होती चली गई हैं। सवाल पूछने की परंपरा को विकसित कर स्थापित करना होगा। यही बात मानववाद के प्रथम प्रणेता गौतम बुद्ध, पेट्रोक व नव मानववाद, मार्क्सवाद इत्यादि दर्शन से हमें मिलती है। वर्ण धर्म की भेदभाव की नीति का अंत। वर्णभेद या जाति भेद की नीति ही भारत में सामाजिक व धार्मिक गुलामी की मूल आधारशिला है। पेरियार कहते हैं कि भारत में आज 1000 लोगों में से 999 लोग जाति का अंत नहीं चाहते, वो एक्चुअली ऊपर की जाति में शामिल होकर नीचे की जातियों और अपनी रसूख स्थापित करना चाहते हैं। काल्पनिक वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि पृथ्वी ब्रह्म में जन की उत्पत्ति भिन्न तरीके व भिन्न स्थानों से हुई है। इस भिन्नता को पहले वर्ण क्रम के नाम से, फिर जन्म क्रम के नाम से और फिर जाति के नाम से उच्चस्थ व अधीनस्थ के ब्राह्मण हिंदू सामाजिक पद सोपान पर बरकरार रखा गया है। ये आज 21वीं सदी में ही हमें हिंदुओं की दैनिक गतिविधियों में देखने को मिलता है। वह दलितों के घर भोजन करने की राजनीति हो, सार्वजनिक पदों पर आरक्षण को लागू नहीं करने की शासकीय नीति हो, या मंदिर प्रवेश करने का विरोध हो, या परिशुद्धता के नाम पर राष्ट्रपति मंदिर दर्शन के बाद शुद्धिकरण की बात हो, या घोड़ी पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारने की बात हो, विश्वविद्यालयों में वंचित वर्ग के शिक्षक भर्ती नहीं करने की बात हो, अथवा कोई दैनिक निजी या सार्वजनिक मामला, वर्ण धर्म की जाति भेद को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। बहुजनों व पिछड़ी जाति को व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा देना ही होगा। ब्राह्मण धर्म की ये भेदभाव की नीति हिंदू धर्म पर एक महाकलंक है और जब तक इस कलंक का अंत नहीं होगा तब तक धार्मिक सामाजिक गुलामी बनी रहेगी। मानवीय शोषणकारी तमाम परंपराओं का परित्याग। ऐसी परंपराएं जिनको हिंदू धर्मशास्त्रों के नाम पर, धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, प्राचीन होने के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर संचालित किया जा रहा है, जो कि महिलाओं के खिलाफ या लैंगिक समता के विरुद्ध हैं, मानव मात्र की गरिमा के खिलाफ हैं। मानवीय शोषण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किसी भी रूप में उन्हें हमेशा के लिए तिलांजलि देने पर भारत को सामाजिक व धार्मिक गुलामी से आज़ादी दिलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसके लिए हमें धर्मशास्त्रों में और इनके नाम पर छिपी हुई सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को बाहर लाकर जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करना होगा।
सार्वजनिक बहस करनी होगी, राज्य का सहयोग लेना होगा और उन्हें समाप्त करना होगा। जैसा कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों में समावेश किया गया है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और मानववाद की परंपरा को अपनाना होगा। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। शिक्षा रूपी कौशल का विस्तार। फूले ने बताया कि सांस्कृतिक व धार्मिक गुलामी से मुक्ति का रास्ता शिक्षा रूपी पाठशाला से ही होकर गुजरता है। फूले शूद्रवती शूद्रों के लिए मानवीय अधिकार रूपी शास्त्र प्रदान करने की वकालत कर रहे थे। फूले ही वे पहले भारतीय चिंतक थे जिन्होंने महिलाओं, शूद्रों व अतिशूद्रों तथा पिछड़ों के लिए शिक्षा की न केवल पैरवी की अपितु औपचारिक रूप से निजी विद्यालय भी खोले। सावित्रीबाई फूले के द्वारा 15 मई 1848 को पुणे के भिंडेवाड़ा में पहला महिला विद्यालय शुरू किया गया। सावित्रीबाई इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बनी और उसकी सहेली और पति ज्योतिबा के दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख, चचेरी सास सगुनाबाई और अन्य पुरुष शिक्षकों ने उनके साथ अध्यापन का कार्यभार संभाला। इस विद्यालय में एक ही छत के नीचे सभी जातियों की बालिकाओं को शिक्षा का अवसर पहली बार प्रदान किया गया। इसी वर्ष अछूत बालिकाओं के लिए भी विद्यालय स्थापित किया गया। उनका यह शैक्षणिक कदम शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मण एकाधिकार को इतिहास की पहली खुली चुनौती थी। ज्ञात हो कि भारत का पहला बालिका विद्यालय था। 29 मई 1852 को पूना संडे ऑब्जर्वर की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें लिखा था कि ज्योतिराव के विद्यालय में बालिकाओं की संख्या सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बालकों की संख्या की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। इसका कारण उस विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने की पद्धति का बेहतर होना है और यदि ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले समय में लड़कों को बालिकाओं की उपलब्धि के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। इसी के साथ फूले दंपति ने 1855 में अपने घर में ही एक वयस्क साक्षरता केंद्र के रूप में रात्रिकालीन विद्यालय भी स्थापित किया, जिससे कि बच्चों के माता पिता को भी शिक्षा का महत्व मालूम हो और वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। इसमें वे महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी जो कि दिन भर काम करती थी और रात में शिक्षा प्राप्त करने की राह पर चलने की इच्छा रखती थी। इसी के साथ फूले दंपति ने छात्रवृत्ति प्रदान करने और पेरेंट्स टीचर मीटिंग का पहली बार आयोजन किया। इन्होंने लगभग 18 से अधिक विद्यालय स्थापित किए। फूले दंपति की बदौलत ही आज भारत में शूद्रवती शूद्रजन शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि उनके लिए शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले है, न कि सरस्वती। शिक्षा का मूल ध्येय ही सही व गलत, उचित अनुचित, हित अहित को जानना है। बहुजन सरस्वती के जाल से बाहर निकलने पर ही गुलामी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। फूले दंपति के द्वारा समाज में व्याप्त कर्मकांड रूपी शोषणकारी अमानवीय परंपराओं, विशेष रूप से दहेज प्रथा, पुजारी प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बाल विधवापन प्रथा इत्यादि के प्रकोप से समाज को बचाने के लिए सच्चे समाज सुधार की पहल के रूप में 24 सितंबर 1873 को पुणे में सामाजिक आध्यात्मिक संगठन के रूप में सत्य शोधक समाज तथा सत्य का सारांश की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मूल ध्येय शूद्र व यही रहने अति शूद्र लोगों को ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से मुक्ति दिलाना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और धार्मिक मानसिक दासता से मुक्ति दिलाना था। समाज का मुख्य संदेश था, जरा सुनो, सभी मनुष्य ईश्वर के संतान हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी मध्यस्थ या पुजारी की जरूरत नहीं है। सत्य शोधक समाज को 6 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला, ईश्वर एक है, अतः सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निर्विकार है, सत्य स्वरूप है। नंबर 2, ईश्वर की भक्ति करने का प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण अधिकार है। जिस तरह माता पिता को संतुष्ट करने के लिए किसी मध्यस्थ दलाल की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह से सर्वसाक्षी परमेश्वर की भक्ति के लिए भट्ट दलाल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, मनुष्य जाति की अपेक्षा अपने गुणों से श्रेष्ठ समझा जाता है। चौथा, कोई भी ग्रंथ न तो ईश्वर प्रणीत है और न पूर्ण प्रमाण है। पांचवा, परमेश्वर सावयव रूप में अवतार ग्रहण नहीं करता है। और छठवां, पुनर्जन्म, कर्मकांड और जब तक ये बातें अज्ञान मूलक हैं। इस तरह समाज की पहली इकाई की मुखिया सावित्रीबाई फूले थी। पुणे में प्रति सप्ताह आयोजित महिला विंग की बैठक में महिला शिक्षा, विधवा, पुनर्विवाह जैसे विषयों पर बहस व परिचर्चा होती थी। सत्यशोधक समाज के दिन विवाह के कार्य के संपादन के लिए ब्राह्मण, पुजारी या धार्मिक कर्मकांड का त्याग किया गया और सादगीपूर्ण विवाह परंपरा को स्वीकार किया गया, जिसमें अंतर्जातीय व अंतर्धार्मिक विवाह भी शामिल थे। वर वधु को शिक्षा व समानता की शपथ दिलाई जाती थी। इस समाज का मन सदैव जाति एवं लैंगिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए उपलब्ध रहता था। 28 नवंबर 1890 को माता फूले की मृत्यु पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि शव यात्रा में शव के आगे घट लेकर कौन चलेगा। यशवंतराव को समाज ने रक्त संबंधी न होने के कारण मना कर दिया। सावित्रीबाई ने स्वयं घट को संभाला और शमशान घाट में ज्योतिबा राव को मुखाग्नि दी। वह अपने पति को मुखाग्नि देने वाली भारत की पहली महिला थी। उस समय के समाज में एक असंभव कदम था जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ईश्वर को निर्मिक मानना और ईश्वर व भक्त के बीच दलालों की दलाली का अंत करना मानसिक दासता व्यक्ति व समाज को गतिहीन बना देती है, अतः इसका त्याग होना चाहिए। सामाजिक धार्मिक फांसीवाद का अंत।
भारत के आम जनों पर जो सामाजिक व धार्मिक फांसीवाद स्थापित किया गया है उसे विखंडित करके ही सामाजिक व धार्मिक गुलामी से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से इस आधिपत्यवाद को चुनौती प्रदान की है। हम गुलामों को ये समझना होगा कि मानवीय जीवन से संबंधित जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार के लिए ब्राह्मणवादी कर्मकांड का कोई तार्किक आधार नहीं है, अपितु यह तो ब्राह्मण बनिया कोम्बों की चालाकी है जिससे दोनों ही भरपूर आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक लाभ उठाते हैं, परंतु गरीब बहुजन कंगाली की भीड़ चढ़ जाता है। अतः हमें मिल बैठकर इस कर्मकांडी परंपरा में बदलाव का निर्णय करना होगा। जैसे कि आजकल आंशिक रूप से अनेक समाज दहेज प्रथा, डीजे प्रथा, मृत्युभोज प्रथा, नशाबंदी प्रथा, सामूहिक विवाह इत्यादि के बारे में निर्णय ले रहे हैं। इसी तरह से बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जाति का समूल नाश 1936 के खंड 24 में लिखा है, हिंदू मंदिरों में एक सच्चा पुजारी योग्यता के आधार पर नियुक्त होना चाहिए, आनुवांशिकता के आधार पर नहीं। ऐसा करने से उन लोगों को भी पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं, परंतु उन्हें अशुद्ध या अपवित्र या शूद्र अथवा अवर्ण के माना जाता है। इसी के साथ मंदिर किसी की निजी बपोती नहीं है, सभी मंदिर राज्य के अधीन होने चाहिए। अनेक राज्यों में आंशिक स्तर पर पुजारियों की भर्ती परीक्षा प्रणाली के माध्यम से करना इसी दिशा की ओर कदम है। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा 2013 में विज्ञापित पुजारी के कुल 47 पद, जिनमें अनारक्षित श्रेणी के 26, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9, अनुसूचित जाति के 7, अनुसूचित जनजाति के 5 पद शामिल थे। 2023 में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। निष्कर्ष, भारतीय लोकतंत्र बनाम ब्राह्मण तंत्र के उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक आज़ादी के 7 दशकों के बावजूद भी सामाजिक न्याय का सपना एक सपना ही बना हुआ है। इस सपने को यथार्थ रूप देने के लिए हमें गौतम बुद्ध से ज्योतिबा फुले और ज्योतिबा फुले से अंबेडकर और अंबेडकर से पेरियार तक और पेरियार से ललय सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, शरद पवार, राम मनोहर लोहिया, माननीय कांसीराम, दिलीप मंडल, कांचालय सैफर्ड इत्यादि के चिंतन का गहन अध्ययन, विश्लेषण व दर्शन को समझना होगा और इसके आधार पर वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बहुजनों के हितों का प्राप्त करना होगा। भारतीय बहुजनों की एकता में, संघर्ष में और मेहनत में ही भारत का उत्थान निहित है। हर किसी को उसका हक सुनिश्चित रूप से मिलना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, मैत्री, अहिंसा, प्रेम व सहयोग पर आधारित समाज ही भारत को एक आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है। थैंक यू सो मच।